हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 9 लेजर पोस्टिंग क्वेश्चन 6। 4 और 5 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, और अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना चाहते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है लेजर पोस्टिंग का, वो भी इलस्ट्रेशंस के साथ वीडियो अपलोडेड है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अकाउंट्स प्लेलिस्ट की, जिसमें एक सीक्वेंस में 1 to 10 चैप्टर्स सभी के सॉल्यूशंस अपलोडेड है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 6 यहाँ पर रीड करते हुए, इन द बुक्स ऑफ पंचाल स्टोर्स write journal entries for the following transactions and draw the necessary accounts in the ledger and post them accordingly। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दे दिए गए 13 डेट तक के ट्रांजैक्शंस हैं 2016 अप्रैल। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। हमें इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है और अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। उससे पहले फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना। तो आपको एक पेज पे सारी ये जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर लेनी है। ये सारी लाइन वाइज जर्नल एंट्रीज है। मैं आपको एक एक जर्नल एंट्रीज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये बेसिक पार्ट होता है, तो ये आपको क्लियर होगा ये बेसिक कंसेप्ट। बट डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सारी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आती होगी। आप इस तरह से 13 डेट तक की सारी जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब इनको हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। इन सभी अकाउंट्स को फर्स्ट डेट से स्टार्ट करते हैं। कैश ऑफ ₹40,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 ब्रॉट इन बिजनेस। अब दो असेट्स आई है, कैश आया है और फर्नीचर आया है 20,000 का बिजनेस के अंदर। तो ये कैपिटल में जाएगा। तो आप यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट्स जो रिस्पेक्टिवली है वो उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में डाल दी गई है। अब हमें इनका लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपको इन तीनों के अकाउंट्स बनाने, एक कैश अकाउंट बनाना है, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट में हम जब एंट्री करेंगे तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे, बिकॉज जो ऑपोजिट बैलेंस है, जैसे कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो कैश अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे। फर्नीचर अकाउंट की एंट्री कैश अकाउंट में नहीं की जाएगी, बिकॉज दोनों डेबिट बैलेंस वाले हैं इसलिए। तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम कैश अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट डेबिट था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था। तो जो वहाँ पर क्रेडिट इफेक्ट रख रहा है जर्नल एंट्रीज में, वो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट डेट टू कैपिटल अकाउंट ₹60,000, ये डेबिट साइड है, और ये जो आप देख सकते हैं ये पूरी क्रेडिट साइड है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमने क्रेडिट साइड इसकी एंट्री कर दी है कैश अकाउंट में, और फर्नीचर अकाउंट की एंट्री कैश अकाउंट में नहीं होगी, बिकॉज दोनों कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस वाले थे। ऑपोजिट बैलेंस जो होता है उसी की एंट्री ऑपोजिट साइड में करनी होती है। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट जो बनाया था उसमें हम कैश और फर्नीचर दोनों की करेंगे, बिकॉज दोनों अपोजिट बैलेंस वाले थे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था और कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस थे। जो क्रेडिट साइड में देख सकते हैं आप, फर्स्ट डेट में बाय कैश अकाउंट और फर्स्ट डेट में बाय फर्नीचर अकाउंट रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट है वो यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में दिखा देनी है। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट जो हमने बनाया है उसमें हम डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बिकॉज कैश अकाउंट जो था उसका भी बैलेंस डेबिट था और फर्नीचर अकाउंट का भी डेबिट था। तो यहाँ पर जो अपोजिट बैलेंस था क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट, उसे यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो इसी तरह से हम सारे ट्रांजैक्शंस सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन रीड करती हूँ। गुड्स ऑफ ₹36,000 आर सोल्ड टू धवल स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फॉर दिस धवल स्टोर्स हैज़ पेड अ कैश ऑफ ₹15,000। 36,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं धवल स्टोर्स को, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, और 15,000 कैश में रिसीव हो चुके हैं। तो इसकी जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, धवल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये कुछ अमाउंट जो कैश में 15,000 रिसीव हो चुकी है, बाकी की अमाउंट रह गई है 17,400। टोटल सेल्स थी 32,400 की आफ्टर डिडक्शंस ऑफ डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब इनको हम लेजर पोस्टिंग के अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। आपको कैश अकाउंट वापस नहीं बनाना है। कैश अकाउंट जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए बनाया था उसी में एंट्रीज दिखानी है। धवल अकाउंट बनाना है और सेल्स अकाउंट बनाना है।
कैश अकाउंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड डेट में टू सेल्स अकाउंट हमने दिखा दिया 15,000 रुपीज़। धवल स्टोर्स अकाउंट में भी सेल्स अकाउंट ही दिखाया जाएगा, बिकॉज यही एक ऐसा है जो क्रेडिट बैलेंस रख रहा है, उसे डेबिट साइड दिखाना है। टू सेल्स अकाउंट 17,400 सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है। दोनों ट्रांजैक्शंस जो डेबिट इफेक्ट वाले थे उन्हें क्रेडिट साइड दिखा दिए हैं, कैश अकाउंट और धवल अकाउंट, और जो रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट थी वो यहाँ पर दिखा दी गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड, 18,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। अब 18,000 जो है वो कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 18,000 की अमाउंट। अब हमें बैंक अकाउंट एक नया क्रिएट करना, कैश अकाउंट जो पहले से ही क्रिएटेड है उसमें बैंक अकाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड दिखानी है। इस तरफ आप बैंक अकाउंट पहले देख सकते हैं। थर्ड डेट डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट दिखा दिया 18,000 रुपीज़ की अमाउंट, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय बैंक अकाउंट 18,000 थर्ड डेट। तो आप समझ सकते हैं, देखिए वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो हम बैंक अकाउंट में डेबिट साइड कैश अकाउंट दिखाएंगे अपोजिट, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपको बस यही बेसिक कंसेप्ट समझना है, और पूरी लेजर पोस्टिंग अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती है तो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4, गुड्स ऑफ ₹20,000 आर परचेज्ड एट 12% रेट डिस्काउंट फ्रॉम धारा स्टोर्स। फॉर दिस अ चेक ऑफ ₹8,000 इज गिवन। अब यहाँ पर परचेज है 20,000 जिस पे 12% रेट डिस्काउंट मिला है, और 8,000 का चेक दे दिया गया है। इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज परचेज अकाउंट डेबिट टू धारा अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेनी है, नेसेसरी कैलकुलेशंस कर लेने हैं डिस्काउंट के। और अब लेजर पोस्टिंग करते हैं। परचेज अकाउंट, धारा अकाउंट और बैंक अकाउंट इनमें करनी है। परचेज अकाउंट में आप देख सकते हैं धारा अकाउंट और बैंक अकाउंट यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों डेबिट साइड जो क्रेडिट इफेक्ट रख रहे थे रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। धारा अकाउंट में सिर्फ परचेज अकाउंट दिखाना है हमें क्रेडिट साइड में, 4 डेट बाय परचेज अकाउंट 9,600 रुपीज़, और बैंक अकाउंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय परचेज अकाउंट 4 डेट 8,000 रुपीज़ हमने दिखा दिए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5, विड्रॉन from the bank of ₹5,000 for office expenses and 4,000 for household expenses। अब दो विड्रॉन किए, दो अमाउंट विड्रॉ कर लिए अलग अलग बैंक से, 5,000 ऑफिस एक्सपेंस के लिए और 4,000 रुपीज़ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्राइंग्स होती है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे करने की, तो ये 4,000 ड्राइंग्स हुए और 5,000 रुपीज़ ऑफिस एक्सपेंस में जाएंगे। तो 5th डेट में आप जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, और नेसेसरी अमाउंट्स यहाँ पर आपको दिखा देनी है। उसके बाद 5th डेट में ड्राइंग्स अकाउंट बना दिया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 5th डेट में टू बैंक अकाउंट 4,000 और कैश अकाउंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट साइड अगेन टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़, तो इन दोनों में कर दिया। और बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में दिखा देना है इस तरफ बाय कैश अकाउंट। दो ट्रांजैक्शंस होंगे यहाँ पर, आप दोनों के दोनों यहाँ पर दिखा देते हैं 5,000 एंड 4,000 रुपीज़ की अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹2,200। ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर दिए हैं 2,200 के। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह की जर्नल एंट्रीज आपको बना देनी है और इन दोनों की एंट्रीज कर देनी है। ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट साइड जाएगा टू कैश अकाउंट 2,200 रुपीज़, और कैश अकाउंट में यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में दिखा देना है 7 डेट में बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 2,200 रुपीज़। नेक्स्ट 8th ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 4,830 पेड ₹4,800 इन कैश फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ जयेश भाई। अब यहाँ पर एक्चुअल में ड्यूज थी 4,800 की, बट फाइनल सेटलमेंट हो चुका है 4,800 का। तो ये जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हैं, जयेश भाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू अलावेंस अकाउंट, तो ये जर्नल एंट्रीज हो चुकी है। अब इन तीनों अकाउंट्स में इनकी एंट्रीज जो है वो 8 डेट की
हम कर लेते हैं। जयेश भाई में डेबिट साइड आ जाएंगे टू कैश अकाउंट और टू अलावेंस अकाउंट। अलावेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड जयेश भाई अकाउंट दिखा देना है 4830 रुपीज़, और कैश अकाउंट में भी हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय जयेश भाई अकाउंट 4800 रुपीज़ की एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 9, ड्यू टू फायर in godown, goods of rupees 3200 is burnt by fire and insurance company has accepted a claim of rupees 2600 for the same। 3200 के गुड्स जो है वो बर्न हो चुके हैं पूरे फायर की वजह से, और इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली क्लेम दिया है 2600 रुपीज़ का। तो इसमें कुछ लॉस हुआ है, कुछ रिकवर हो चुका है। तो जर्नल एंट्रीज आप इस तरफ देख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2600, लॉस हुआ है 600 रुपीज़ का, और टू परचेज अकाउंट यानी कि परचेज से डिक्रीज हो चुके हैं 3200 रुपीज़ के। इन तीनों अकाउंट्स में हमें इनकी एंट्रीज कर लेनी है। तो यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट 9 डेट, टू परचेज अकाउंट डेबिट साइड 600 रुपीज़, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 9 डेट, टू परचेज अकाउंट डेबिट साइड दिखाने 3200 रुपीज़, और परचेज अकाउंट में दोनों क्रेडिट साइड में दिखा देने 9 डेट बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और बाय लॉस फ्रॉम फायर अकाउंट, और अमाउंट्स जो रिस्पेक्टिवली है वो अमाउंट के कॉलम में दिखा देनी है। नेक्स्ट 10 ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज़ 6600 आर परचेज फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स एंड टुवर्ड्स दिस पेमेंट ऑफ रुपीज़ 2600 इज़ मेड इन कैश। अब यहाँ पर परचेज कर ली गई है 6600 की और अमाउंट पे की है 2600 की अब तक कैश में। तो 10 डेट का जो ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर अमाउंट्स आप देख सकते हैं, नेसेसरी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिवली हमने दिखा दी है। अब 10 डेट के ये तीन जो अकाउंट्स हैं उनमें कर देना है। परचेज अकाउंट ऑलरेडी है, कैश अकाउंट भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अनिल अकाउंट में इसकी एंट्रीज दिखा देनी है। 10 डेट में परचेज अकाउंट, 10 डेट टू कैश अकाउंट टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट साइड दिखा देना है, अमाउंट्स लिख देनी है। उसके बाद कैश अकाउंट में 10 डेट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज अकाउंट 2600 रुपीज़, और अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में भी क्रेडिट साइड आएगा बाय परचेज अकाउंट 40,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपको इसकी अमाउंट दिखा देनी है। नेक्स्ट 12 डेट का ट्रांजेक्शन, पेड रुपीज़ 4800 फॉर शॉप रेंट एंड 6000 फॉर हाउस रेंट। अब यहाँ पर 12 डेट में 4800 शॉप रेंट के लिए पे किए हैं और 6000 रुपीज़ हाउस रेंट के लिए पे कर दिए हैं। तो शॉप रेंट जो है वो बिज़नेस एक्सपेंसेस होते हैं, बट हाउस रेंट जो है वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस नहीं है, वो ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो आप इस तरफ देख सकते हैं शॉप रेंट अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब एंट्रीज कर लेते हैं 12 डेट की। शॉप रेंट अकाउंट में आपको यहाँ पर डेट 12 आएगी, टू कैश अकाउंट 4800 रुपीज़, ड्राइंग्स अकाउंट में टू कैश अकाउंट 6000 रुपीज़, और कैश अकाउंट में बाय शॉप रेंट अकाउंट एंड बाय ड्राइंग्स अकाउंट जो अमाउंट्स है 4800 एंड 6000 रुपीज़ यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब लास्ट ट्रांजेक्शन 13 डेट, पेड रुपीज़ 4000 टू अनिल ट्रेडर्स बाय चेक। अब यहाँ पर अनिल ट्रेडर्स को 4000 रुपीज़ का चेक दे दिया है। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ आपको दिखा देना है। अनिल ट्रेडर्स अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू बैंक अकाउंट 4000 रुपीज़, और बैंक अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा बाय अनिल अकाउंट यहाँ पर 4000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 6 है लेजर पोस्टिंग का वो सॉल्व कर लिया है। 4 और 5 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, और जो स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था 6, 7, 8, 9 सारे सम्स जो हैं लेजर पोस्टिंग के, मैं जैसे ही टाइम मिलता है बाकी सारे स्टूडेंट्स के भी डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं सब ट्राई कर रही हूँ सबके डाउट्स लाइन वाइज जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आप सभी के डाउट्स अपलोड कर दूँगी। ये सारे जो नेक्स्ट सम्स है वो भी अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।